हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको एक एक कर दूंगा और कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी भाग हैं उनको बताऊंगा और उनके कार्य भी बताऊंगा और इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये भी बताऊंगा। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है वो आप उसको भी दिखाऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक कंप्यूटर में आखिर होता क्या है। तो जैसा जानते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इसके बाद की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में अब लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर्स जरूर यूज़ होते हैं। वो छोटा कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर के जैसा बड़ा कंप्यूटर हो। तो कंप्यूटर आज रिस्ट वॉच से लेकर एक छोटे से पिन होल कैमरा से लेकर आप रॉकेट सिस्टम तक, बड़े बड़े रॉकेट सिस्टम तक में कंप्यूटर का यूज़ होता है। और जितने भी हमारे घरेलू सामान हैं जैसे टीवी है, रिमोट है, तो इन सब में भी कंप्यूटर छोटे किसी न किसी रूप में रहते ही हैं। और अगर बड़ी वस्तुओं की बात करें तो कार, ट्रक, एरोप्लेन, शिप, फाइटर प्लेन्स, टैंक, मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, आपका आपके जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कंप्यूटर यूज़ जरूरी होता है। और मौसम विज्ञान तो बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकता। तो इनमें सब में कंप्यूटर यूज़ होता है। किसी में सुपर कंप्यूटर यूज होता है जैसे कि मौसम विज्ञान हो और नए नए हथियारों की टेस्टिंग या उनकी संरचना या उनके निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर यूज़ होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल है, सब में कंप्यूटर यूज़ होता ही है। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर कंप्यूटर चीज़ है क्या। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूट अर्थात गणना करने का काम करता है। तो कंप्यूटर जब आविष्कृत हुआ था जब कंप्यूटर, तो सबसे पहले इसे कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर पड़ा, क्योंकि ये कंप्यूट करता है या कंप्यूटेशंस करता है इसीलिए। तो कंप्यूटर एक बेसिक तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपने अंदर डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप में यानी 0 और 1 के रूप में जितने भी प्रकार के काम हम देते हैं उसे कमांड के रूप में, वो उसे डिजिटली करता है 0 और 1 के रूप में। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के भाग कितने होते हैं, तो आप बगल के यहाँ अब जो ये फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। एक इनपुट यूनिट जो कि कीबोर्ड और माउस मिलकर बनाते हैं, एक सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है, और एक आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर, यहाँ पे जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट यूनिट के जैसा काम कर रहा है। तो ये 3 यूनिट मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो इन तीनों के द्वारा ही कंप्यूटर सिस्टम का सारा काम होता है। अब हम चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो जब हम कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से डाटा या कमांड देते हैं तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू में लगा प्रोसेसर उसे प्रोसेस या संसाधित करके मॉनिटर में दिखा देता है या प्रिंटर की सहायता से कागज पर प्रिंट कर देता है या छाप देता है, या अगर ऑडियो है तो उसे स्पीकर में सुना देता है या हेडफोन्स के जरिए सुना देता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर काम करता है। तो ये अर्थात एक कंप्यूटर जो है वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। एक इनपुट प्रोसेस, एक
प्रोसेसिंग और एक आउटपुट, अर्थात यह इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन 3 सिद्धांतों पर काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं। तो कंप्यूटर के जो उपयोग हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं एजुकेशन में। तो आजकल जो BCA, MCA या इस तरह के जितने भी कोर्स हैं, या BTech इन कंप्यूटर साइंस, MTech या कंप्यूटर साइंस, ये जितने भी पढ़ाई लिखाई के जितने भी हैं, इंजीनियरिंग डिग्री हैं कंप्यूटर्स में, वो उस फील्ड में कंप्यूटर का तो सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल हो रहा है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफिसेज में। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनमें सब में आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ लें, कॉलेज लें, यहाँ तक कि स्कूलों में भी कंप्यूटर लग गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें सब में आजकल कंप्यूटर से ही काम अधिकतर होता है। अगला है बैंकिंग क्षेत्र में। तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र में ही कंप्यूटराइज, अर्थात सामाजिक तौर पर अगर देखें तो बैंकों में ही सबसे पहले कंप्यूटर लगा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैंकिंग कंप्यूटर लगाने के बाद ही ATM वगैरह की सुविधा हमें मिलने लगी। तो इस तरह से बैंकों में जो जितने भी प्रकार की लेन देन है वो आजकल ऑनलाइन भी हम लोग कर रहे हैं। तो इनमें सब में कंप्यूटर नितांत आवश्यक है और कंप्यूटर के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। अगला क्षेत्र है स्पोर्ट्स, यानी खेल के क्षेत्र में भी आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी सीधे प्रसारण हैं, अर्थात जो लाइव टेलीकास्ट्स हैं, उनको किसी न किसी रूप में उनमें भी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। और यहाँ तक कि जैसे आजकल क्रिकेट के खेल में जो हम लोग DRS वगैरह देखते हैं, और जो थर्ड अंपायर होता है ये, या फिर कभी कभी स्क्रीन में हम लोग जो देखते हैं कि फील्डिंग की सजावट, या जो बॉलिंग करता है बॉलर, उसके बॉल की जो लाइनिंग है वो किधर डाल रहा है, कैसे बॉल, LBW की जो डिसीजन है, इनमें सब में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और अन्य खेलों में भी आप फुटबॉल ले लें, या यहाँ तक कि आजकल तो फुटबॉल में एक फुटबॉल ऐसा भी आया है जिसमें कि कैमरा फिट है। तो इस तरह से बहुत जगह में, और गोल कीपिंग वगैरह में, तो लगभग हर खेल में कंप्यूटर का यूज़ आजकल हो रहा है बहुत धड़ल्ले से। अगला क्षेत्र है डिफेंस और एनवायरनमेंट। तो रक्षा और मौसम या पर्यावरण क्षेत्र में तो बिना कंप्यूटर के हम लगता है कि पृथ्वी भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि डिफेंस में जितने भी तरह के हथियार हैं या जितने भी तरह के सुरक्षा इंतज़ाम हैं या सुरक्षा के यंत्र हैं, उन सभी में बिना कंप्यूटर के उनका आविष्कार करना या उनको बनाना, उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के बल के बाद बस की बात नहीं है कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार जो हैं वो बना लें बिना कंप्यूटर के। और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आज हम जो देखते हैं, मौसम के संबंध में जितने भी तरह की जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो बिना सुपर कंप्यूटर के संभव नहीं है। तो वहाँ भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग है, अत्यधिक उपयोग है। अगला क्षेत्र है हॉस्पिटल्स, अर्थात मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में भी जितने भी तरह के ऑपरेशंस हैं या जितने भी तरह के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट से लेकर के बोन टेस्ट, स्किन टेस्ट, जितने भी तरह के टेस्ट हैं, सारे में कंप्यूटर्स जो हैं वो नितांत आवश्यक हैं। हार्ट डिजीज़ हो या किडनी से संबंधित डिजीज़ हो, इन सब में आजकल कंप्यूटर जो है वो बहुत ही मतलब आपको सोफिस्टिकेशन दे रहा है और इलाज करने में भी काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। डॉक्टर्स को भी काफ़ी आसानी हो रही है और मरीजों को भी काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। तो हॉस्पिटल्स में भी आपका कंप्यूटर जो है पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है धड़ल्ले से। अगला है क्षेत्र होम, अर्थात घरों में। तो हम देखते हैं कि आजकल एक घरों में कंप्यूटर जो है वो एक ज़रूरी वस्तु बन गई है। जैसे टेबल कुर्सी होता है आपके, उसी प्रकार से बाइक होती है, उसी प्रकार से आजकल कंप्यूटर्स भी जो हैं वो एक घर की अपनी वस्तु बन गई है, घरेलू वस्तु बन गई है।
और लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वो लगभग सभी के पास आजकल प्रायः एवरेज जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनमें जरूर अवश्य ही कंप्यूटर उनके घर में एक न एक होता ही है। अगला फील्ड है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी जितने भी प्रकार की दवाइयों का आविष्कार हो रहा है या जितने भी प्रकार के नए नए तरह से जो आपके ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं या इलाज में जो नई नई खोजें हो रही हैं, उनमें आपको कंप्यूटर जो है वो बहुत ही उसका महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल जो कोरोना से लेकर जितने भी हाई तौबा मची हुई है, उसमें भी जो वैक्सीन्स वगैरह की जो खोज हुई, उसमें भी कंप्यूटर्स ने अपना बेहतरीन योगदान दिया है, जिसके बिना शायद ही वैक्सीन की खोज संभव हो पाती, तो इस तरह से इतनी जल्दी हो पाती। तो इस तरह से मेडिकल फील्ड्स में भी बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं हो सकता। आगे है बिजनेस। बिजनेस क्षेत्र में आप देख लें कि जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, इस तरह के जो जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग जो बिजनेस ग्रुप्स हैं या कंपनीज हैं, उनमें कंप्यूटर्स के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक सारे बिजनेस में कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल अधिक से अधिक उपयोग हो रहे हैं, और उसके चलते जो सुविधाएं हैं और बिजनेस की जो प्रगति है, वो व्यापार की प्रगति, बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो पाया है। तो इस तरह इस क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है। और जो अगला जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो खुद कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिना कंप्यूटर के तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं या नई नई जो डिवाइसेस बन रहे हैं, उनकी टेस्टिंग, वो नेटवर्क से संबंधित हो या मोबाइल से संबंधित हो या कंप्यूटर से संबंधित हो, इन सब में कंप्यूटर का जो है वो एक बैकबोन की तरह काम करता है। अर्थात उनके पीछे का जो बेस है वो कंप्यूटर ही देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर के उपयोग हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या भाग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट यूनिट। हमने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनपुट यूनिट में कौन कौन से हैं। तो घरेलू उपयोग में जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें मुख्यतः हम 2 ही चीज़ इनपुट के रूप में देखते हैं, एक कीबोर्ड और एक माउस। तो कीबोर्ड से हमें अगर कुछ टाइप करना है तो वो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, और अगर स्क्रीन पे कुछ क्लिक करना हो तो माउस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो इनपुट यूनिट्स हैं वो आपके स्कैनर, जिसमें हम बुक या फोटो वगैरह स्कैन करते हैं, या प्लॉटर जिसमें हम कोई फिगर बनाते हैं और उसे कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक भी एक इनपुट यूनिट का ही काम करता है, जिसके थ्रू हम कोई गेम वगैरह में उसे उपयोग करते हैं। और लाइट पेन जो है वो स्क्रीन में राइट करने के लिए इनपुट यूनिट के तौर पर काम करता है। और सीडी डीवीडीज़ जो हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडीज़ जो हैं, वो उनसे भी हम मूवीज़ या कोई फाइल या प्रोग्राम फाइल वो कॉपी करते हैं जब कंप्यूटर में, तो वो भी एक इनपुट यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से इतने इनपुट यूनिट आप हैं जिससे भी हम इनपुट लेते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे कंप्यूटर में हम इनपुट ले सकते हैं, उन्हें हम इनपुट यूनिट की श्रेणी में रखेंगे। अब आते हैं सीपीयू में की तौर पर। तो सीपीयू क्या है? तो सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अर्थात जो इनपुट डिवाइस से हम जो कुछ भी इनपुट लेते हैं तो वो सीपीयू में ही आता है। और सीपीयू में जो प्रोसेसर है वो उसे प्रोसेस करता है। अर्थात अगर वो कोई कैलकुलेशन है तो सीपीयू के अंदर का जो कैलकुलेशन वाला भाग है, अर्थात ALU जिसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं, वो सीपीयू के अंदर का एक भाग होता है। तो वो कैलकुलेशंस वगैरह करता है। अगर वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, वो ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स का काम करता है। अगर
वो साउंड का कोई इनपुट रहता है, तो मदरबोर्ड में सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड रहता है उसमें साउंड चिप होता है। वो साउंड चिप साउंड वाला साउंड से संबंधित जितने भी प्रोसेसिंग है उसको करता है, और करके उसे ये सारे जो है जो भी प्रोसेस करते हैं, ALU हो या ग्राफिक्स कार्ड हो या साउंड चिप हो, ये सारे अपने इनपुट को जो इनपुट कीबोर्ड या माउस से मिलता है उनको प्रोसेस करने के बाद रैम में भेजते हैं। रैम एक मेमोरी होता है, मतलब जिसमें उसमें मेमोरी में वो भेजते हैं, और वहाँ से फिर वो हमारे आउटपुट डिवाइस में जाता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर, अगर वो विजुअल आउटपुट है तो मॉनिटर में दिखाई पड़ेगा, अगर वो ऑडियो आउटपुट है तो स्पीकर्स में सुनाई पड़ेगा, अगर वो प्रिंटिंग आउटपुट है तो उसे हम प्रिंटर में छाप लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंप्यूटर के भाग इस तरह से काम करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट यूनिट्स जो है उनमें उन्हें डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला इनपुट यूनिट है कीबोर्ड, जिससे हम लोग टाइप करते हैं कुछ भी डाटा को। माउस, इससे हम स्क्रीन में क्लिक करके इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक, इससे हम गेम वगैरह में जैसे कोई कार रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, या एरोप्लेन डॉग फाइट है, तो इसमें जो है जॉयस्टिक से हम लेफ्ट राइट आगे पीछे या करते हैं, मुड़ने के लिए उपयोग करते हैं, या एक्सेलरेट करने के लिए उपयोग करते हैं, या फायरिंग के लिए उपयोग करते हैं, या रॉकेट छोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, बम गिराने के लिए उपयोग करते हैं, या वाहन को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह से बहुत तरह के उपयोग होते हैं जॉयस्टिक में गेम खेलने के लिए। केवल गेम खेलने में ही नहीं, जैसे बहुत सारे वाहन हैं उन्हें कंप्यूटर से भी अगर संचालित किया जाता है, जैसे कि मार्स रोवर जो है उन यहाँ पे जॉयस्टिक के बाद हम लाइट पेन पे आते हैं। लाइट पेन वो स्क्रीन में राइट करने के लिए काम आता है। अगर हम स्क्रीन में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्क्रीन में या किसी ऐप में अगर हम लाइव लिखना चाहते हैं कुछ, तो या कमेंट देना चाहते हैं, जैसे टिक मारना हो, क्रॉस करना हो, इस तरह से काम के लिए, या ऐप को जैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, उसमें टैब है, उसमें कोई ऐप को चलाना है, तो उसके लिए भी लाइट पेन का यूज़ हम करते हैं। और उसके बाद है आपका लाइट पे MICR जो है, ये आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसे बोलते हैं। ये भी इनपुट यूनिट ही कहलाता है, क्योंकि ये अधिकतर बैंकों में ये उपयोग होता है, जिसमें मैग्नेटिक इंक से राइट किए हुए जो नंबर्स हैं जो कि चेक वगैरह में रहते हैं, उनको रीड करने के लिए MICR का उपयोग होता है। अगला है बारकोड रीडर। इससे हम बहुत सारे डिवाइसेस में या बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, आजकल लगभग सभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बारकोड रहता है, उस बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग होता है। इससे इंफ्रारेड रे निकलता है और वो बारकोड को रीड करके उसे डिजिटल रूप में दिखाता है, न्यूमेरिक फॉर्म में, यानी नंबर के रूप में दिखाता है आपको। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर से हम कोई फोटो हो या कोई डॉक्यूमेंट हो उसे स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में इनपुट के तौर पर भेजते हैं। आगे है फ्लॉपी डिस्क। इसमें ये भी इनपुट के रूप में काम आ सकता है, पहले आता था, अभी फ्लॉपी डिस्क लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो पहले फ्लॉपी डिस्क में एक प्रोग्राम स्टोर रहता था और इससे हम कंप्यूटर में इनपुट ले पाते थे, यानी उस प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करते थे, तो वो एक इनपुट की तरह काम करता था। और उसके बाद है मैग्नेटिक कार्ड रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम अपने जो बैंकों से जो हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह मिलते हैं उनको हम लोग रीड कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन यानी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगला है CD DVD। तो ये जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD को कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डबल वीडियो डिस्क कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये भी एक इनपुट की तरह यूनिट की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे CDs में प्रोग्राम्स राइट किए हुए रहते हैं, तो उनको हम लोग जो है CD से ही कॉपी करते हैं कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये एक इनपुट है, अर्थात हम लोग CD से इनपुट लेते हैं।
तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस की तरह ये भी काम करते हैं। ये दोनों ही तरह काम करते हैं, इनपुट डिवाइस भी होते हैं, और जब हम कोई प्रोग्राम को CD या DVD में राइट करते हैं तो उस समय वो आउटपुट डिवाइस बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को उस CD या DVD पर आउटपुट करवाते हैं, इसीलिए वो उस समय आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं। अगला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक मेमोरी स्टिक होता है, यानी मेमोरी होता है जिसमें हम लोग परमानेंटली कुछ स्टोर कर सकते हैं, और ये इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। और इसमें ये जो है छोटे छोटे आपका बहुत सी माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से बने होते हैं, माइन्यूट कैपेसिटर, सॉलिड स्टेट कैपेसिटर जो होते हैं उससे ये बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं CPU के जो पीछे की ओर जो होते हैं वो कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब उन कौन कौन से प्लग होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपरी भाग में ये जो गोल फैन है, ये SMPS का फैन है। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका उपयोग होता है जब हम लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं। जो पावर इन का जो पोर्ट है, यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट जो है वो अर्थात हमारे सॉकेट से जो घर में लगे होते हैं उनसे करंट जो है वो यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं, यानी पावर केबल यहीं पे लगा होता है। तो ये पावर केबल जो हमारे सॉकेट से आता है, घर के सॉकेट से, तो उसमें वो 220 वोल्ट होता है, लेकिन 220 वोल्ट अंदर के जो मदरबोर्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो वो जल जा सकते हैं। इसीलिए वोल्टेज को यहाँ पर डाउन किया जाता है, यानी कम किया जाता है। तो वोल्टेज को कम करने का काम जो है वो SMPS करता है, वो इसलिए इसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, अर्थात पावर सप्लाई को ये स्विच कर देता है, स्विच करके कम वोल्टेज के रूप में मदरबोर्ड को उपलब्ध करवाता है। उसके बाद अगला देख रहे हैं आप PS2 पोर्ट है। PS2 मतलब पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट, जिसमें कि माउस के लिए ये पोर्ट है। हम लोग जो आजकल माउस यूज करते हैं वो USB माउस भी होते हैं, लेकिन उसके पहले के जो माउस हुआ करते थे वो PS2 माउस होते थे, वो यहाँ पे यूज होते हैं PS2 पोर्ट में। उसके बाद आप उसके बगल में देख रहे हैं USB 2.0 पोर्ट है। तो ये USB पोर्ट है जिसमें कि किसी भी तरह का USB डिवाइस लगाया सकता है, वो माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, या अन्य मेमोरी स्टिक हो सकते हैं, या मॉडेम हो सकता है, तो इस तरह के डाटा कार्ड हो सकता है। ये सारे जो USB जो कि USB 2.0 वर्जन को फॉलो करते हैं वो इसमें लगाए जा सकते हैं। DVI पोर्ट जो है वो आपका डायरेक्ट वीडियो इनपुट जो है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आप इससे आप हाई डेफिनेशन TV या वगैरह जो है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। उसके बगल में VGA पोर्ट है, ये इससे आप मॉनिटर को जोड़ते हैं। और उसके बाद HDMI पोर्ट है, इससे भी आप TV या LED वगैरह के जो आजकल वॉल माउंटेड TVs होते हैं उनको जोड़ सकते हैं। उसके नीचे USB के 3.0 वर्जन के जो USB पोर्ट हैं, यानी ये इनका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है 2.0 से, तो वो पोर्ट हैं। फिर USB पोर्ट भी 2 और हैं। उसके बाद उसके बगल में USB 2 के बगल में यहाँ आप देख सकते हैं RJ45 पोर्ट है, जो कि LAN पोर्ट कहलाता है। इसमें अर्थात लोकल एरिया नेटवर्किंग करने के लिए, यानी एक कमरे के अंदर जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम लोग नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह के जो RJ45 पोर्ट है इसी में जोड़ करके दूसरे कंप्यूटर्स को और LAN में लाया जाता है, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। उसके नीचे आप 3 छोटी छोटी जो छेद देख रहे हैं आप, ये पतली पतली, ये एक माइक के लिए है, बीच वाला स्पीकर के लिए है, और ये वाला पावर इन लाइन इन पोर्ट है। और नीचे में एक्सपेंशन पोर्ट है, जिसमें कि आप कुछ और नए पोर्ट लगाना चाहते हैं, डिवाइस लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नया एक से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आउटपुट यूनिट। ये आउटपुट यूनिट में आप, ये पहला मॉनिटर है जिसमें कि हम लोग कोई भी विजुअल चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर को, जो VGA पोर्ट से CPU से जुड़ा रहता है। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर में हम लोग कोई भी आउटपुट पेपर पे लेते हैं,
अर्थात पे जो हम मॉनिटर में देखते हैं उसे अगर हमें पेपर में छापना रहता है तो हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। अगला है स्पीकर्स। इसमें हम लोग साउंड का आउटपुट लेते हैं, यानी जो मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं तो मॉनिटर में हम मूवी को देखते हैं, लेकिन जो उसकी जो ऑडियो है वो हमें स्पीकर्स में सुनाई पड़ती है। और ऑडियो हेडफोन्स जो हैं वो भी ऑडियो के लिए ही उपयोग होते हैं, ऑडियो आउटपुट डिवाइस के तौर पर काम करते हैं और जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसे हम पीसी के साथ जोड़कर, पर्सनल कंप्यूटर के साथ जोड़कर और उसके डाटा को कहीं पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी स्क्रीन में या किसी पर्दे पर या किसी दीवार पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। उसके बाद है टच स्क्रीन। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये भी एक तरह मॉनिटर ही हैं और मगर ये टच सेंसिटिव होते हैं, अर्थात टच करने से काम करते हैं। अगला है प्लॉटर। प्लॉटर में क्या होता है कि हम जो वगैरह बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो कंप्यूटर में रहते हैं उसे हम प्लॉटर के सहारे प्लॉट कर सकते हैं या उसमें प्रिंट कर सकते हैं। और ये जीपीएस सिस्टम है जिसमें कि हम लोग कोई भी जगह की जो लोकेशन है उसको आउटपुट करा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक आउटपुट यूनिट की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इनपुट कैसे दिया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के जो इनपुट्स हैं उन्हें मैं आपको लाइव डिस्प्ले करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे जो मूव कर रहा है ये माउस पॉइंटर है। तो हम इनपुट, ये एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। हम लोग जानते हैं माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो इससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। तो कैसे इनपुट देते हैं? तो हम माउस पॉइंटर से किसी जो डेस्कटॉप में कोई भी एप्लीकेशन रहता है उसको हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यो पहले तो मैंने माउस कर्सर इस पर प्लेस किया तो इस तरह का मैसेज खुल गया। एक इस एप्लीकेशन के संबंध में जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई। तो ये एक तरह का इनपुट ही है। जो मैंने माउस कर्सर को उस एप्लीकेशन के ऊपर जब प्लेस किया तभी प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करके और आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है। जैसे ये एक एप्लीकेशन है तो इस पर मैंने माउस कर्सर प्लेस किया तो प्रोसेसर को इनपुट मिल गया और वो उसे प्रोसेस करके ये जो ब्लैक मैसेज बॉक्स आप देख रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से मैंने माउस को प्लेस करके एप्लीकेशन के ऊपर ले जा करके एक तरह से इनपुट दिया प्रोसेसर को। फिर दूसरी तरह से कैसे दिया जा सकता है? अगर मैं चाहूँ तो इनमें से किसी को डबल क्लिक करके उसे खोल सकता हूँ। जैसे मैंने इसे डबल क्लिक किया, ये आपका ये खुल गया फाइल ब्राउज़र। तो मैंने डबल क्लिक करके इनपुट दिया यहाँ पे, और डबल क्लिक करने से प्रोसेसर को ये पता चला कि मैंने इनपुट दिया है इस एप्लीकेशन को खोलने के लिए। तो प्रोसेसर ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इस एप्लीकेशन को यानी फाइल ब्राउज़र को खोल दिया। तो इस तरह से इनपुट मैंने ये दिया। एक दूसरे तरह का और अन्य इनपुट देखें, जैसे ये स्टार्ट बटन है। मैं अगर यहाँ से मेनू ऑप्शंस को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा। तो इनपुट कैसे दूंगा? तो माउस को यहाँ प्लेस करूँगा पहले और लेफ़्ट बटन को क्लिक करूँगा। तो ये मैंने क्लिक किया तो माउस के मेनू के जितने मेन मेन्यू के जितने ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ गए और इस तरह से ये उसको इनपुट मिला। मैंने क्लिक करके वो इनपुट दिया। फिर इनमें से किसी एप्लीकेशन किसी मेन्यू ऑप्शन के अंदर का ऑप्शंस को अगर मुझे देखना हो तो मैं उसके ऊपर ये प्लेस करूँगा माउस कर्सर, तो इसके जो सारे ऑप्शंस हैं राइट साइड में आपको ये दिखाई पड़ेंगे। अब इनमें से मैं ये भी एक तरह का इनपुट हुआ कि मैंने माउस कर्सर जहाँ मैं प्लेस करता हूँ वहाँ के ऑप्शंस आपको राइट साइड में दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी एक तरह का इनपुट हुआ। फिर अब मान लें कि मैं ग्राफिक्स मेन्यू ऑप्शन में से जी थंब को स्टार्ट करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो मैं इनपुट दूंगा किस तरह से स्टार्ट करने के लिए? तो मैं इसे सिंपली लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो माउस का लेफ़्ट बटन में दबाऊँगा और ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो मैं माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर उसे इनपुट दे रहा हूँ। तो ये मैंने दिया इनपुट और ये एप्लीकेशन प्रोसेस करके प्रोसेसर ने जो है इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से ये इनपुट आपका मैंने जो दिया उसे प्रोसेसर ने प्रोसेस कर दिया।
एक अन्य तरीका से आप देख सकते हैं कि मैं और इनपुट देने के अन्य तरीके क्या हैं। तो ये जैसे ये कमांड टर्मिनल है, अर्थात मैं यहाँ से डायरेक्ट कमांड यहाँ राइट करूँगा, यहाँ पे मैं माउस से नहीं दूंगा, कमांड को राइट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर फायरफॉक्स लिखूँगा या वही जी फायरफॉक्स लिखूँगा तो, या क्रोम लिखूँगा तो क्रोम ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रोम लिखता हूँ, ये मैंने क्रोम लिखा और मैं जब इंटर दूंगा तो ये मैं कमांड, ये एक तरह का कमांड है, ये कमांड बताता है प्रोसेसर को कि आप क्रोम ब्राउज़र को स्टार्ट करो। तो मैंने राइट इस कमांड को लिखा क्रोम और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा कीबोर्ड का। तो इसलिए इस टर्मिनल को कमांड टर्मिनल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट इस तरह से भी दे सकते हैं कमांड टर्मिनल के थ्रू। तो मैंने क्रोम लिखा, अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, ये मैंने प्रेस किया तो ये क्रोम यहाँ पे नहीं है इंस्टॉल्ड, इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। एक अन्य एप्लीकेशन देखता हूँ, जी थंब, जिसे मैंने अभी स्टार्ट किया था माउस के थ्रू, उसी को मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। ये मैंने दिया और ये आप देख रहे हैं कि उस कमांड से वो जी थंब फिर से खुल गया। तो इस तरह से कमांड इनपुट जो है वो कमांड के तौर पर भी दिया जा सकता है। अब मैं आपको एक अन्य इनपुट का तरीका दिखाता हूँ जिसमें हम डाटा इनपुट करते हैं, रॉ डाटा इनपुट करते हैं और उस डाटा को जो प्रोसेसर है उसे प्रोसेस करके हमारे लिए इंफॉर्मेशन बना देता है। वो कैसे, तो देख लें, जैसे ये माउस पैड है, तो माउस पैड को मैंने एक क्लिक करके इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद ये माउस पैड आपका यहाँ पे खुल गया। अब मैं इस पर कुछ भी डाटा लिखता हूँ, जैसे आई लव इंडिया, तो मैंने ये डाटा यहाँ, ये रॉ डाटा है, तो इससे डाटा के साथ, ये कमांड नहीं है, ये डाटा है, तो मैंने इस पर दिया इनपुट के तौर पर। अब मैं इसे अगर सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस में आऊँगा और सेव चूज़ करूँगा। तो ये डाटा किसी फाइल में, मान लें कि टेस्ट फाइल में, ये सेव हो जाएगी। तो मैंने ये सेव कर दिया। ये मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह से ये डाटा के रूप में भी हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को मैंने फिर इनपुट दिया, ऑप्शन दिया कि सेव करना है इस डाटा को, तो कंप्यूटर ने उसे एक फाइल में सेव कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैंने जो नाम दिया उसका नाम टेस्ट है उस फाइल का। तो इस तरह से हम लोग डाटा भी इनपुट देते हैं। तो आप वर्ड, एक्सेल वगैरह में जो आप डाटा इनपुट करते हैं वो भी एक तरह का इनपुट ही है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर में जो इनपुट है वो डाटा और कमांड के तौर पर देते हैं। कमांड में हम माउस से भी कमांड देते हैं और टर्मिनल में टाइप करके भी देते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य भी जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे जॉयस्टिक या लाइट पेन या स्कैनर, इसके थ्रू भी हम लोग इनपुट इसी प्रकार से दे सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस में कैसे आउटपुट मिलता है। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट कैसे मिलता है हमें। तो उसके लिए हम आपको ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, तो ये मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये हम पहले से जानते हैं। तो हम जो भी इनपुट करते हैं उस इनपुट को देखने के लिए प्रोसेसर जब उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन बनाकर उसे हमें लौटाता है, तो वो किसी आउटपुट डिवाइस में जाता है। तो चूंकि ये मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो मैं आपको इसी के ज़रिए दिखाता हूँ कि कैसे आउटपुट हमें मिलता है। जैसे मान लें मैंने इनपुट दिया, इस तरह से डबल क्लिक करके फाइल ब्राउज़र खोलकर, और मैंने यहाँ पे एक मूवी चलाई। तो मैंने ये मूवी को ऑन किया,
तो ये आप देख रहे हैं कि मूवी चल रही है। अब आप देखेंगे कि मूवी का जो ये मूवी है, तो ये एक तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। और तो इस तरह से इनपुट का जब हमने डबल क्लिक किया उस फाइल पे, तो ये हमें आउटपुट के तौर पर हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह का आउटपुट, अगर ये आउटपुट हम चाहें, कोई फोटोग्राफ है तो उसका आउटपुट अगर हम चाहें कि प्रिंट कर लें, तो प्रिंटर में हम अगर उसे भेजेंगे, जो ऑप्शन प्राय फाइल के साथ रहता है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कोई दूसरा खोला, जैसे यहाँ पे है, मान लें कि ये जैसे आपका ये माउस पैड है, तो माउस पैड पे मैंने कुछ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन है, आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे आपका ये जो ऑप्शन है प्रिंट का ऑप्शन, ये आपको प्रिंटर पे आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंटर पे आउटपुट मिलेगा उसका। तो इस तरह से ये हम लोग अभी स्क्रीन पे आउटपुट देख रहे हैं। अगर हम चाहे किसी चीज़ की का प्रिंट, किसी फोटोग्राफ, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहें पेपर पर, तो उसे हम प्रिंट ऑप्शन देकर वो आउटपुट हमें प्रिंटर पर मिल सकता है। हम अगर साउंड चाहते हैं कि हमें साउंड का आउटपुट मिले, तो हम अगर कोई साउंड का फाइल अगर हम खोलते हैं तो हमें वो आउटपुट साउंड का मिलता है हमें स्पीकर के थ्रू। जैसे मैंने ये एक मैंने एक ऑन किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साउंड का, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर के एक्शंस के अलावा भी बहुत कुछ होता है। माउस के क्लिक एवं वीडियो प्ले के बीच सीपीयू बॉक्स के अंदर बहुत कुछ होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए, इसके लिए हम अपने आप को बिल्कुल छोटा बना लेते हैं और चलते हैं सीपीयू के अंदर। माउस में 2 बटन होते हैं और मोशन को और दूरी को मापने के सेंसर लगे होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ऑप्टिकल माउस और ट्रैक बॉल माउस। जब हम माउस का बटन क्लिक करते हैं तो यह प्रोसेसर को अपनी स्क्रीन पोजीशन XY कोऑर्डिनेट के रूप में भेजता है, जिसे बायोस एक इंटरप्ट के तौर पर लेता है। बायोस एक मीडिएटर का काम करता है और एक तरह से आप कहें तो प्रोसेसर का हाथ पैर होता है। और प्रोसेसर को जब भी कोई इनपुट आता है तो वो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करता है कि आपके लिए कोई इनपुट है। और इस तरह से प्रोसेसर को जब ये पता चलता है कि कोई इनपुट है, तो उससे पहले प्रोसेसर अपना बहुत सारा काम कर रहा होता है। प्रोसेसर क्या होता है, यह हमारे दिमाग की तरह होता है। जैसे हमारा दिमाग पूरे शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार प्रोसेसर भी सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को या प्रोग्राम्स को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर का काम है मेमोरी से कमांड लेना और उसे एग्जीक्यूट करना। जहां एक व्यक्ति 1 मिनट में अधिक से अधिक 60 शब्द टाइप कर सकता है, प्रोसेसर 1 सेकंड में अरबों कमांड्स एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे माउस पॉइंटर मूव करना, डेस्कटॉप विजेट हैंडल करना, ऑडियो फाइल चलाना, फाइल एडिट करना। पर जैसे ही कोई इनपुट दिया जाता है प्रोसेसर को, तो वो अपने सारे काम छोड़कर इनपुट को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है। कंप्यूटर के हर काम के लिए एक खास प्रोग्राम होता है, जैसे माउस के लिए, मल्टीमीडिया प्लेयर के लिए, डेस्कटॉप के क्लॉक के लिए, कीबोर्ड के लिए आदि। ये प्रोग्राम विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं जैसे जावा, C++ और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा जाता है, जिन्हें कंपाइलर
या इंटरप्रेटर नाम के प्रोग्राम के द्वारा 0 एवं 1 में बदलकर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जब माउस से किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्लिक किया जाता है तो प्रोसेसर उस एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क से रैम में भेज देता है और एप्लीकेशन को ऑन कर देता है या रन कराने लगता है और एप्लीकेशन चलने लगता है। इस प्रकार प्रोसेसर सभी एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराता रहता है। इस प्रकार एक एप्लीकेशन को चलाने या एग्जीक्यूट करने के दौरान हमारा माउस क्लिक जो है वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के तौर पर, हमारा जो माउस क्लिक है वो पूरे मदरबोर्ड में या यूं कहे कि पूरे सिस्टम के जो मदरबोर्ड है उसमें एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज के तौर पर वो सर्किट से होते हुए मेमोरी, बायोस चिप, प्रोसेसर आदि से होकर गुजरता है और इस प्रकार हमारा ये काम पूरा होता है।